हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आज हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। कितने चरणों में हमारे राजस्थान का संपूर्ण भूभाग एकत्रित हुआ, उसके बारे में, राजधानी क्या क्या रही और प्रधानमंत्री कौन कौन बने, उसके बारे में संपूर्ण हम जानकारी लेंगे। प्रथम चरण बना था 18 मार्च 1948 को बना था और उस प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ था, जिसमें मत्स्य संघ केर मुंशी के कहने पर रखा गया था। साथ में उसकी राजधानी अलवर थी। इसमें रियासतें शामिल कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर एंड एक ठिकाना शामिल था। 4 रियासतें, एक ठिकाना शामिल था जो निमराना, और उनकी टोटल आय थी, वो वार्षिक आय 1,84,000 थी। साथ में उसका उद्घाटन NV गोडगिल ने किया था। उनके प्रथम प्रधानमंत्री बने थे शोभाराम कुमावत, जो अलवर के रहने वाले थे, और राज प्रमुख बने थे उदयभान सिंह जी, जो धौलपुर के शासक थे। साथ में द्वितीय चरण की बात करते हैं। द्वितीय चरण के अंतर्गत द्वितीय चरण की स्थापना 25 मार्च 1948 को हुआ और उसका द्वितीय चरण का नाम पूर्व राजस्थान रखा गया था और उसकी राजधानी कोटा थी। इसमें कौन कौन रियासतें शामिल थी? सेकंड चरण के अंतर्गत कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, डूंगरपुर रियासत के साथ साथ कुशलगढ़ एक ठिकाना भी शामिल था। साथ में इसका उद्घाटन NV गोडगिल ने किया था। जस्ट 7 दिन के बाद में यह सेकंड चरण की स्थापना की गई थी और उसका उद्घाटन किया गया था। उसका प्रथम प्रधानमंत्री बना था सेकंड चरण के अंतर्गत प्रथम गोकुल लाल असावा, जो शाहपुरा के थे। एंड राज प्रमुख बने भीम सिंह जी कोटा के थे और उप राज प्रमुख बने थे बहादुर सिंह बूंदी के थे। साथ में तृतीय चरण की बात करते हैं। तृतीय चरण की तीसरे चरण की स्थापना 18 अप्रैल 1948 को हुई थी। साथ में उदयपुर, उसकी राजधानी उदयपुर रखी गई थी और पूर्व राजस्थान के में उदयपुर रियासत को मिलाया गया था, जिसमें 10 रियासतें तथा एक ठिकाना शामिल था। उसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा, राज प्रमुख भूपाल सिंह जी, उप राज प्रमुख भीम सिंह जी एंड मुंबई। उसी टाइम भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन मुंबई सरकार को सौंप दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। साथ में चौथे चरण के अंतर्गत वरहत राजस्थान की स्थापना हुई और इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। उसकी राजधानी जयपुर रखी गई थी और यह संयुक्त राजस्थान में JJBJ बने थे, जिसके जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। साथ में लावा ठिकाना को टोंक के लावा ठिकाना को शामिल किया गया था, जिसमें 2 ठिकाने एंड 14 रियासतें शामिल थी। इसका प्रधानमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री, जो जयपुर के रहने वाले थे। साथ में महाराजा प्रमुख भूपाल सिंह जी उदयपुर के रहते,
महाराज राज प्रमुख सवाई मान सिंह जी द्वितीय थे, जयपुर के रहने वाले। उपराज प्रमुख भीम सिंह जी कोटा के थे। चौथे शरण की बात करते हैं, सॉरी 5वें शरण की, जिसमें इसकी स्थापना 15 मई 1949 को हुई, जिसकी राजधानी जयपुर रहेगी और उसे 5वें शरण का नाम संयुक्त वृहद राजस्थान के नाम से जाना गया। साथ में उसमें मत्स्य संघ को मिलाया गया और 18 रियासतें और 3 ठिकाने शामिल हो गए। साथ में डॉक्टर शंकरदेव राय समिति के द्वारा में सिफारिश की सहायता से मत्स्य संघ को मिलाया गया था, जिसमें 4 लोग थे। एक तो शंकर राय खुद थे, साथ में R.K. सिधवा, प्रभुदयाल और हिम्मत सिंह जी। टोटल 4 व्यक्ति इस समिति के अंदर शामिल थे और उनके सिफारिश से प्रधानमंत्री के पद समाप्त कर लिया गया और मुख्यमंत्री पद को सृजित कर दिया गया। साथ में प्रथम मुख्यमंत्री हिलालाल शास्त्री बने और राज प्रमुख के रूप में मान सिंह द्वितीय ने शपथ दिलाई। साथ में नेक्स्ट बात करेंगे 5वें चरण की। छठे चरण की बात कर रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की थी और इसकी राजधानी अब जयपुर ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। और इस संयुक्त वृहद राजस्थान के अंतर्गत आबू देलवाड़ा को छोड़कर के सिरोही को मिलाया गया था। 19 रियासतें 3 ठिकाने टोटल अब तक शामिल हो चुके थे। अब मुख्यमंत्री हिलाल शास्त्री ही रहेंगे, राज प्रमुख मान सिंह जी ही रहेंगे और भारत के संविधान भी लागू हो चुका था तब तक। और राजस्थान के विधिवत नाम दिया गया था राजस्थान संघ। और नेक्स्ट 7वें शरण की बात करें। 7वें शरण के अंतर्गत वर्तमान में उसका नाम राजस्थान और 1 नवंबर 1956 को उसकी स्थापना की गई थी और यह जयपुर राजस्थान नाम दिया गया था और इसकी राजधानी जयपुर रही। राजस्थान के सिरोही के आबू देलवाड़ा का बाग, अजमेर मेरवाड़ा MP के मंदसौर जिले के सुनील टप्पा को जोड़ दिया और झालावाड़ से सिरोज को मध्य प्रदेश को दे दिया। और तब तक 26 जिले राजस्थान में वर्तमान के स्वरूप में शामिल हो गए थे। और उस टाइम मुख्यमंत्री बने थे मोहनलाल सुखाड़िया। राज प्रमुख की जगह राज्यपाल का पद सृजित कर दिया और प्रथम राज्यपाल पहले गुरुमुख निहाल चंद और माउंट आबू विलय के महत्वपूर्ण योगदान गोकुलभाई असावा का रहा और माउंट आबू को गुजरात में पहले शामिल कर दिया था। साथ में मत्स्य संघ के धौलपुर और भरतपुर 2 ऐसी रियासत थी जो यूपी में जाना चाहती थी, लेकिन उनकी जनता की बहुमत के आधार पर राजस्थान में मिलाया गया। साथ में अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, जो उसका मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय रहे थे। साथ उपाध्याय और जनता की सहायता से, जनता की अनुमति से, बहुमत से यह अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान के अंदर शामिल कर दिया गया। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना।